सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज जी की भी जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय। सभी भक्तों जगत समाज को प्रवेश दास हिमाचल प्रदेश से सत साहिब। और मैं सभी जगत और भगत समाज से अनुरोध करना चाहूँगा, खासकर भगत समाज से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप गुरु जी के, हमारे गुरु जी श्री संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और न्यायिक प्रक्रिया अपनाने के लाभ साथ साथ जो है सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर सच्चाई उजागर करें, क्योंकि हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी का भी आदेश और निर्देश है कि सत्संगों में उन्होंने आदेश और उपदेश दे रखा है कि जो भक्त सच्चाई जान गया वो जो है अपने भाई बहनों को भी उन ठगों से और उन काल के दूतों से जो है उन काल के दूतों से सावधान करे जो जिन भक्तों को सच्चाई पता नहीं है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप परमात्मा के दोषी हो जाओगे। तो इसलिए जिन भी भक्त भाइयों को जो है सच्चाई का पता चल चुका है वो जो है सोशल मीडिया पर और कार्रवाई करने के अलावा सोशल मीडिया पर अपने भाई बहनों को भी जो है सतर्क करने का कार्य करे। इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RTPLS उर्फ सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो कि काल का दूत हैं, और पवन ठग सजन ठग पवन ठग जिसने सात संगति का ग्रुप बना के रखा है, और संजय ठग पवन ठग उर्फ देशराज जिसने सात संगति का ग्रुप बना के रखा है, ये तिमिर दूत है पवन ठग। और इसके अलावा संजय राय दिल्ली वाला जिसने संजय ठग ने जो है पलाखी जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में अपना अलग से आश्रम खोल रखा है और अलग से नाम दीक्षा देने लगा है, खुद ही नाम दीक्षा देने लगा है। ये सब काल के दूत हैं, ये संगत के पैसे पे मौज कर रहे हैं और संगत का हराम का खाकर जो है खुद मोटे ताजे तगड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा इनका संगत को जो दान दिया जा रहा है, इनका दिया हुआ दान जो है गुरु जी के प्रति कानूनी प्रक्रिया में भी जो है बाधा पैदा कर रहा है, क्योंकि इनके दिए हुए दान से जो है ये प्रशासन को रिश्वत देकर, पुलिस को रिश्वत देकर जो है इस तरह से जो है कानूनी प्रक्रिया को बीच में ही अपने पक्ष में, प्रशासन और पुलिस को अपने पक्ष में करने का कार्य करते हैं और सच्चाई सच्चाई दब जाती है। तो फिर इसलिए जो है आप लोगों को, जो इन लोगों को अपना दान 5/10 का पैसा दे रहे हैं और जो भी दान दे रहे हैं, आप लोगों के कर्म फूट रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि हमारे कर्म बन रहे हैं, जबकि आपके कर्म फूट रहे हैं, क्योंकि आपका पैसा जो है गुरु जी के विरुद्ध, गुरु जी की कानूनी प्रक्रिया के विरुद्ध यूज़ हो रहा है। इसके अलावा कई कुकर्मों में, जैसे राजनीति में राजनीतिक पार्टियों को वोट दिलवाने के काम में और भी कई कुकर्मों में यूज़ हो रहा है। तो जो भगत समाज है वो जो है गुरु जी के जो है सत्संग आधार से वचन आधार पे चले। जो आदेश गुरु जी के जो पीला पर्चा निकालते हैं, जो आदेश गुरु जी के वचन से मेल खाता हो, उसी आदेश को जो है उसी आदेश को आप लोग माने। और जो आदेश जो है गुरु जी के वचन से मेल नहीं खाता हो, उस आदेश को जो है आप लोग ना माने, ये कार्य करें। क्यों हमारे सतगुरुदेव ने जी भी अपने सत्संगों में हमें निर्देशित और हमें सत्संगों में यही बताया था कि मेरे उन्हीं आदेशों पर चलना और उन्हीं आदेशों को मानना जो कि जो है मेरे सत्संग वचनों से मेल खाते हो, और आपकी भक्ति विधि सही है नहीं है उसका निर्णय भी आप जो है सत्संग आधार से ही कर सकते हैं। और कुछ समझना है तो आप तो सत्संग सुन सकते हैं। और इसके अलावा जो है सत्संग सुनने के अलावा फिर जो है जो आदेश जो पीला पर्चा निकालते हैं, लोग अपनी मर्जी से राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले निकालते हैं। इसमें गुरु जी का कोई योगदान नहीं है। हमारे पास RTI है जिसमें क्लियर लिखा गया है कि जेल से कोई भी जो है जेल से कोई पीला पर्चा, कोई किताबें, पत्र, पुस्तिकाएं इत्यादि, जेल से कोई ऑडियो वीडियो संदेश कुछ नहीं आता है। तो जो जेल से ऑडियो वीडियो संदेश आदि के नाम पे जो लोग भ्रमित हो रहे हैं, वो गुरु जी के जो ओरिजिनल सत्संग है, जो पतली बात में 2014 जो बरवाला कांड के समय गुरु जी ने स्पष्ट पूरे भक्त समाज के सामने कहा था कि पूरे विश्व के सामने कहा था कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा RTPLS और इसके काले कमांडो, काले गुंडे मेरे नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। और
ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। और मैंने इन किसी भगत को जो है ढाल बना के नहीं रखा था, वो अपने आप ही बने हुए थे। और इसके अलावा जो है ये मुझे भी रोक के रखे हुए थे। तो वो कौन लोग थे जो गुरु जी को रोक के रखे हुए थे? और उन्होंने ये भी बोला, वो यही लोग थे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ऑफ मैनेजमेंट, पावन ठग, संजय ठग। और इसके अलावा उन्होंने बोला कि मैं आश्रम में छुपा रहा इसलिए बच गया। तो वो कौन लोग हैं जो कि गुरु जी को जान से मार देना चाहते हैं? तो वो यही लोग हैं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSS ऑफ मैनेजमेंट। और ये पावन ठग, संजय ठग सब मिले हुए थे। ये पावन ठग, संजय ठग जो है राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के ही भाग हैं। तो ये यही लोग जो हैं गुरु जी को जान से मार देना चाहते थे। गुरु जी तो न्यायालय में आना चाहते थे, पर उनको आने बंधक बना कर रखा हुआ था। गुरु जी के वकील MS नैन ने भी, जो है गुरु जी के वकील, वो गुरु जी के वकील ने भी, और गुरु जी के वकील ने भी जो है मीडिया के सामने बताया था कि वो क्या करते हैं। वो तो न्यायालय आना चाहते थे, पर उनको जो है बंधक बना कर रखा हुआ था। वो आश्रम में लोग थे, उन्होंने बोला उनको कि कि तुमने नहीं जाना। तो फिर गुरु जी का वो वकील जो है उसने भी सब मीडिया के सामने बोला कि वो क्या करते, वो बंधक बने हुए थे। और जैसे ही पुलिस ने वो अरेस्ट किया, वो जो है एम्बुलेंस, वो जो है न्यायालय के सामने, पुलिस ने उनको न्यायालय के सामने उपस्थित कर दिया। अगर वो बीमार भी थे, उनके वकील ने ये भी कहा कि वो बीमार भी थे तो भी जो है एम्बुलेंस में आके न्यायालय में हाजिरी दे सकते थे। एम्बुलेंस में अगर बीमार भी थे, वो बीमार भी थे तो एम्बुलेंस में आकर न्यायालय में हाजिर हो सकते थे। अस्वस्थ तो थे वो। तो फिर हमारे गुरु जो है न्यायालय और न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। वो उन्होंने सत्संग में भी क्लियर किया हुआ है कि मैं जो है न्यायालय के संविधान के अनुसार ही चलूँगा, कानून के अनुसार ही हम चलेंगे और कानून के अनुसार ही हम जेल से बाहर आएंगे। क्रौंथा कांड में भी जो है 22 महीने वो जेल में रहे, तो फिर जो है न्यायालय ने उनको जो है पर्सनल बॉन्ड पे जमानत दी थी। 22 महीने वो जब जेल में रहे, उनके पर्सनल बॉन्ड पे जमानत दी थी। किसी उनके परिवार वाले ने, किसी भाई बहन बेटा बेटी ने, के पत्नी अनारोमाई ने उनकी कोई जमानत नहीं करवाई थी, ना किसी वक्त ने जमानत करवाई थी। तो आज भी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं, गुरु जी जेल में है, तो वो कानूनी प्रक्रिया से ही जेल से बाहर आएंगे। तो इसलिए गुरु जी के पक्ष में कानूनी प्रक्रिया करें। और जो है उसके अलावा भी भक्तों को जागृत करने के लिए जो सोशल मीडिया पर लाइव बोलिए। जो भक्त होकर जो है ये जो फर्जी पुस्तकें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, ये ज्ञान गंगा, जीने की राह, धरती, भक्ति से भगवान तक, और ये फर्जी पुस्तकें जो भी हैं इनको बांट रहे हैं। तो फिर ये जो है सोच रहे हैं कि हमारे कर्म बन रहे हैं, पर आप लोगों के कर्म नहीं बन रहे हैं, आप लोगों के कर्म फूट रहे हैं। क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं ज्ञान गंगा, ये हमारे गुरुदेव जी ने नहीं लिखी है। और इसमें इनका लेखक का नाम, प्रकाशक वगैरह कुछ नहीं है। लेखक का नाम इन्होंने रामपाल दास जी लिख दिया है, जो कि फर्जी है। ये पुस्तक जो है किसने लिखी है, उसमें लिखा है कि भक्तों द्वारा लिखी गई पुस्तक है। तो किस भक्त ने लिखी है, और इसके लेखक प्रकाशक कौन है, कौन वहाँ किस प्रिंटिंग प्रेस में छपती है। और जब ये पुस्तकें पकड़ी जाती हैं, स्कूल की पुस्तकें के बहाने लेके ये लाते हैं, और जब पुस्तकें पकड़ी जाती हैं तो उस पुस्तकों को छोड़ के भाग जाते हैं। और इसमें जो है पेज नंबर 149 पे ज्ञान गंगा में उन्होंने ये भी मिलावट कर दी। नासिदमस की भविष्यवाणी में विश्व विजेता संत चैप्टर है, जिसमें इन्होंने ये भी मिलावट कर दी कि उस संत को ना पहचान पर उस पर राष्ट्रद्रोह का भी आरोप लगाया जाएगा। तो ये इन्होंने मिलावट कर दी ताकि भक्त समाज को बेवकूफ़ बनाया जा सके कि ये तो पहले ही नास्तिक की विषयवाणी में शामिल था, तो ये तो होना ही था, जबकि ऐसा नहीं था। हमारी जो ओरिजिनल पुरानी ज्ञान गंगा है उस पुस्तक में ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो भी ज्ञान गंगा पुस्तक है फर्जी है। इस तरह जीने की राह, जिसमें अश्लील भाषा, इससे चोली ब्रेजर पैंटीज पहनती, ये भी कोई पुराने वाली बात थी। तो उसमें भी अश्लील भाषा का यूज़ किया गया है। उसमें भी कोई लेखक, प्रकाशक और कोई जो है इनका किसने पुस्तक लिखी है, किस प्रिंटिंग प्रेस में छपती है, सब फर्जी है। उसमें जो जहाँ जिन पुस्तकों में प्रकाशन का नाम भी दिया गया है तो वो भी फर्जी है। वहाँ फ़ोन करके पता करो तो वहाँ पर वैसा कोई प्रिंटिंग प्रेस होता ही नहीं है। तो इस तरह ज्ञान गंगा, जीने की राह, और ये जो मैं
हिंदू धर्म महान, जबकि हमारे गुरुजी ने बताया था कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो ये हिंदू धर्म महान और मुस्लिम धर्म मुसलमान नहीं समझे गीता वेद पुराण, हिंदू धर्म हिंदू नहीं समझे मुसलमान नहीं समझे अपना मुसलमान नहीं समझे अपना कुरान शरीफ, और हिंदू धर्म नहीं समझे गीता वेद पुराण। इस तरह की अलग अलग तरह की किस तरह की पुस्तकें छापकर इन्होंने जो ये ज्ञान गंगा जीने की राह, हिंदू धर्म महान मुसलमान नहीं समझे कुरान शरीफ, और इस तरह की कई पता नहीं क्या क्या पुस्तकें छाप के जो है ये इन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है। और ये पुस्तकों को फ्री में दे के या जिस तरह भी जो है सोशल मीडिया पर प्रचार कर फर्जी प्रचार करके फर्जी डिबेट करके अपने ऐसे न्यूज़ चैनल पर फर्जी डिबेट दिखाते हैं, एक ही खुद ही भक्त एक पार्टी और दूसरी पार्टी बन जाते हैं। तो उस तरह से जो है फर्जी डिबेट दिखाते हैं। तो किसी भी जो है इंटरनेशनल किसी भी नेशनल न्यूज़ चैनल पे या कि ओरिजिनल डिबेट में इन्होंने पूरे जग समाज के सामने आके डिबेट जो कि इनको चैलेंज भी कर रहे हैं, हमारे गुरु जी को बदनाम कर रहे हैं, और जो है फर्जी डिबेट दिखाकर और जो और धर्म गुरु चैलेंज करते हैं उसमें हमारे गुरु जी के वीडियो लगा लगा कर इस तरह नफरत का बीज बोल रहे हैं और हमारे गुरु जी को बदनाम कर रहे हैं। तो ये फर्जी डिबेट दिखाते हैं और किसी के सामने आने की इनकी हिम्मत नहीं है, भक्तों को आगे कर देते हैं। और खुद जो है कोई भी नामदान संचालक, कोई कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, कोई स्टेट कोऑर्डिनेटर और कोई भी सत्व का संचालक इस बारे में नहीं भी कुछ नहीं बोलता है, सब भक्तों को आगे कर देते हैं क्योंकि इनको पता है इनका भांडा फूट चुका है। और ये लोग जो है अब जहाँ भी जाएंगे जगत के सामने या फिर किसी नेशनल चैनल में डिबेट के लिए जाएंगे तो वहाँ जूतों से मार भगाया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये फर्जी पुस्तकों को बांटने में जो भक्त समाज लगा हुआ है, पहले पुस्तकें खुद तो पढ़ ले, खुद तो सच्चाई पर विचार करें हमारे सदगुरु। इसीलिए जो है हर पुस्तक में जो है लेखक प्रकाशक कहाँ से छपी है और कब छपी है, कौन सा संस्करण है, ये सब इत्यादि सब कुछ दिखाते थे। वो इसलिए दिखाया जाता था कि कौन इसका लेखक है, किसकी पुस्तक है और कौन इसका प्रकाशक है, किस प्रेस में छपती है, कौन सा संस्करण है, किस ईयर में कौन सा संस्करण है, और तभी उसी से प्रमाणित होता है कि ओरिजिनल पुस्तक है। और ये सब इनके पुस्तकों में गायब है, इनके सब फर्जीवाड़ा है और ये सब इसलिए फर्जी पुस्तकें हैं। और कबीर सागर का सलाथ में भी इन्होंने पेज नंबर 598 पे गधे के लिंग की तुलना हनुमान जी की पूंछ से कर दी, इस तरह का इसकी भाषा का इस्तेमाल किया। और कबीर सागर का सलाथ में भी इन्होंने मिलावट कर दी। और इसके अलावा जो है और कई तरह की मिलावटें इन्होंने कर रखी है। इन्होंने 600 साल पहले, लगभग 625 साल पहले जो लोग जो भी 64 लाख फेल हुए थे, आज तो उससे बुरा हाल हो गया है। तो इन्होंने तरह तरह की मिलावटें करके इन फर्जी पुस्तकों में जो है अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके जगत को भड़काने का भी काम किया है। इसके अलावा उससे पहले बरवाला कांड के बाद भी गुरु जी को बदनाम करने के लिए और उससे पहले भी भ्रष्टाचार कुमार पर और पर पता नहीं किस तरह की पुस्तकें इन्होंने छापी हैं। तो हमारे गुरु जी ने जो पुस्तकें लिखी थी वो आध्यात्मिक ज्ञान गंगा, गहरी नजर गीता में, कबीर सागर का सलात, भक्ति से भगवान तक, और यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद, और यथार्थ भक्ति बोध का अनुवाद, कबीर सागर का सलाद। तो ये पुस्तकें हमारे गुरु सदगुरुदेव जी ने लिखी, उन पुस्तकों को इन्होंने छापना बंद कर दिया। इसके अलावा भक्ति सौदागर को संदेश, उस पुस्तक में क्या कमी रह गई थी जो उनको ज्ञान गंगा पुस्तक निकालनी पड़ी, फर्जी ज्ञान गंगा पुस्तक निकालनी पड़ी जिसमें लिखा है कि भक्ति सौदागर को संदेश का विकल्प ज्ञान गंगा पुस्तक, जबकि भक्ति संदेश जो है पुस्तक हमारे गुरु जी ने लिखी थी, वो ओरिजिनल पुस्तक थी। उसमें ये लोग हमारे गुरु जी से ज़्यादा ज्ञानवान हो गए कि इन्होंने भक्ति सौदागर संदेश का विकल्प ज्ञान गंगा पुस्तक निकाल दिया। तो ये सब जो है, इसके अलावा गुरु जी की लिखी हुई कबीर सागर का सलाह 2012-13 में लिखी गई। उस 2014 से पहले जो है किसी भी 2014 से पहले सत्रोकाश्रम बरवाला में वो पुस्तक जो है किसी भी भक्त को नहीं दिखाई गई और ना बेची गई।
उसमें भी लोगों ने काफ़ी मिलावट कर दी है, क्योंकि हमारे गुरु जी को बदनाम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि राजद्रोह के केस में हमारे गुरु जी को फांसी हो जाए, जबकि FI 430 में सक्षम मरते दम तक आजीवन कारावास की सजा तो हो ही चुकी है। लोग फर्जी बोलते रहते हैं कि गुरु जी अब आएंगे, तब आएंगे, अब आएंगे, तब आएंगे, 1 महीने में आएंगे, 2 महीने में आएंगे। विष्णु साव मध्य प्रदेश जेल का कोऑर्डिनेटर ने बोला था कि वो 6 महीने में जेल से बाहर आ जाएंगे, नहीं तो मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा। ये काफ़ी पुरानी बात है। तो आज तक उसने गर्दन नहीं कटाई। अब तो सालों बीत चुके हैं। तो फिर जो है ये उसको विष्णु साहू उसको पूछिए और उसकी बोले कि गर्दन काट के दे। तो इस तरह से जो है ये लोग फर्जीवाड़ा करवा के और हमारे गुरु जी की पुस्तकों में भी मिलावट कर रहे हैं। तो ये भक्ति सुधार, ये ओरिजिनल पुस्तकें हमारे गुरु जी की इन्होंने क्यों बंद कर दी। और जो वो लोग नवंबर 2014 से पहले के जो भक्त लोग हैं, जो सच्चाई जानते हैं कि हमारे गुरु जी की तो मोटी आवाज़ नहीं है, उनकी तो पतली आवाज़ है पूरे मीडिया के सामने। बरवाला कांड के दौरान जो आप लोगों ने सोशल मीडिया पे जो आवाज़ सुनी, उससे पहले 2014 से पहले जो भी सत्संग थे, सब पतली आवाज़ के सत्संग, ओरिजिनल आवाज़ है गुरु जी की। आज गुरु जी की मोटी आवाज़ में वो जेल से ऑडियो वीडियो संदेश आदि के नाम से फर्जीवाड़ा चल रहा है, जबकि जेल से RTA हमारे पास है कि जेल से कोई संदेश, ऑडियो वीडियो संदेश कोई कुछ नहीं आता है बाहर। तो ये सब जो है सब फर्जीवाड़ा है। तो गुरु जी के सत्संग वचनों के आधार से चलिए, वही गुरु जी का आज की डेट में शिष्य है। अदरवाइज कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु जी के मुख कमल से किसी ने नामदान नहीं लिया है। और गुरु जी के मुख से किसी ने नामदान नहीं लिया है, तो वो जो CD DVD से दी जाए नाम दीक्षा, ये फर्जी है। इन लोगों ने ये पहले ही चालू कर दिया, जबकि गुरु जी ने बोला था कि मेरे जो है श्लोक ज्ञान के बाद व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद CD DVD से इलेक्ट्रॉनिक शरीर काम करेगा, तो उसके बाद ये CD DVD वाली नाम दीक्षा काम करेगी। अभी वर्तमान में गुरु जी हमारे इस धरती पर मौजूद हैं, सेंटर जेल नंबर 2 हिसार हरियाणा में है। तो फिर जो है अभी वो इस धरती पर मौजूद हैं। तो अभी जो है उनके रहते सहते ये जो CD DVD से नाम दीक्षा देने का आदेश नहीं है, ये सब फर्जी है। तो इन लोगों से भक्त समाज को पूछना चाहिए कि ये CD DVD वाली नाम दीक्षा के अलावा ये जो है उसको भी वही देगा जिसको आदेश दिया जाएगा। वो पूरी संगत के सामने गुरु जी जो है अनाउंस करेंगे, पूरी संगत के सामने सबको बताएंगे कि मैंने किसको आदेश दिया। जिस तरह हमारे गुरु जी को स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी ने सब संगत के सामने जो है उनको गुरु रूप में प्रस्तुत किया था कि अब जो इससे नाम दीक्षा देगा वही पार होगा, बाकी सब फेल हो गया, वो मेरे से उनसे कोई संबंध नहीं है। तो फिर जो है इस तरह से जो है हमारे गुरुदेव जी जो है सबके सामने ये अनाउंस करके जाएंगे कि मैंने किसको आदेश दिया है CD DVD से नाम दीक्षा देने का। और वो CD DVD भी हर जगह, हर जिला, हर क्षेत्र में नहीं, एक ही जगह होगी, क्योंकि जिसको नाम दीक्षा देने का अधिकार दिया जाएगा वो एक ही जगह रहेगा। एक ही व्यक्ति को अपने बराबर बना के वो जाएंगे तो एक ही जगह होगा। तो वो दीक्षा CD DVD वाली उस टाइम जो है गुरु जी के सतलोक ज्ञान के बाद एक ही जगह दी जाएगी। है नहीं कि आप पूरे विश्व में हर जिला में जो है नामदान सेंटर खोल के CD DVD से नाम दीक्षा देने लगेंगे। तो नवंबर 2014 से पहले जो लोग सच्चाई जानते हैं उन लोगों को जो भी कार्रवाई करनी है, उसके अलावा सोशल मीडिया पे भी जो है बोलना चाहिए। अगर वो लोग नहीं बोलते हैं, अपने भक्तों को, अपने भक्त भाइयों को और बहनों को, जो भी जगत समाज है उनको जो है, अगर वो लोग सावधान नहीं करते हैं काल के दूतों से, तो गुरु जी ने जो सत्संग में आदेश और उपदेश दे रखा है कि जो भगत जो सच्चाई जान गया है, अपने भाई बहनों को अपने भाई बहनों को जो है ऐसे काल के दूतों, सत्य कौशल मैनेजमेंट, RSSS, राष्ट्रीय समाज समिति और पवन ठग सात संगति वाला और संजय राय सतसुकृत पंथ पलाकी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश से अगर इनके प्रति अगर उनको सावधान नहीं करता है, वो परमात्मा का दोषी हो जाएगा। तो आज की डेट में तो हम सभी फेल हैं। फेल तो हमारे गुरु जी जेल में है, तो अपने कर्मों के कारण नहीं, हम भक्तों के कर्मों का फल जेल में भोग रहे हैं। तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम जो है अपने गुरु जी को जेल से बाहर लाने के लिए हर संभव प्रयास करें। और कम से कम आप लोग बोल तो सकते हैं, ये जो भी भक्त सच्चाई जान गया है कम से कम बोल तो सकता ही है। कोई बोलता है हमें बोलना नहीं आता, मुझे बोलने में शर्म आती है, तो फिर अपने दिन के कार्यक्रम में, रोज की कार्यक्रिया में भी तो आप लोग बोलते हैं। उसी तरह सोशल मीडिया पे मोबाइल सामने रख के बोलना है, इसमें कौन सा बड़ी बात है। जैसे बाकी सभी का आंदोलनकारी शिष्य बोल रहे हैं, वैसे ही आप लोगों को भी बोलना है।
इसमें बोलने में बड़ी कौन सी बड़ी बात है। मोबाइल सामने रखा और जो भी आपकी जानकारी में सच्चाई है उसको बोलना शुरू करो। तो आप लोगों को बोलना क्यों नहीं आता? आप लोग एक बार बोलना शुरू करिए और उसके बाद फिर देखिए आप लोगों का जैसे जैसे फ्लो बनता जाएगा वैसे वैसे आप लोग बोलते जाएंगे। हमारा भी पहले शुरू में हम भी घबराते थे बोलने से, पर जब बोलना शुरू जब से किया है तब से जो है मृदा बिना किसी डर के निडर होकर बोलते हैं, और किसी काल के दूत की हिम्मत नहीं है कि हमारे सामने आके हमारा सामना कर सके किसी डिबेट में। कई बार इनको डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया गया कि हमारे को आमंत्रित करो, या फिर हम आपको आमंत्रित, हमने उनको आमंत्रित किया, या उन लोगों को बोला कि आप लोग के पास तो और खरबों रुपया है, आप लोग आमंत्रित करो। तो इनकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि इनको पता है इनकी पोल खुल चुकी है, पूरा जग जान चुका है कि ये लोग झूठे हैं। जहाँ भी जाएंगे जग सामने जूतों से मार गाए जाएंगे। तो फिर जो है सारे भक्त समाज को और जो भी जगत के भी जो सच्चाई जानते हैं उनको जो है बोलना चाहिए। आज की डेट में जो नहीं बोलेगा वो परमात्मा का दोषी हो जाएगा, और जो नहीं बोलेगा वही बचेगा। विदुर की तरह जिन्होंने द्रौपदी चीर का विरोध किया था और गलत का विरोध किया था, और बड़े बड़े जो योद्धा थे भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण इत्यादि, और ये इन सब का विनाश हुआ था। तो अगर कोई बचना चाहता है तो फिर जो है गलत का विरोध करे और सोशल मीडिया पर खुल के बोले बिना झिझक के। जो सच्चाई जानता है वो बोले। और इन का आप लोग जो है साथ छोड़ो इन काल के दूतों का। ये आप लोगों के हराम की कमाई का खा रहे हैं। आप लोगों को परमात्मा देता है तो इन काल के दूतों को क्यों नहीं देता परमात्मा? ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RSSS सतश्लोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और ये पवन ठग संजय ठग इनको परमात्मा क्यों नहीं देता? ये लोग आप लोगों के हराम की कमाई का खाते हैं और कानून प्रक्रिया में भी जो है बाधा पैदा करते हैं। ये तीनों एक ही पार्टी है, राजनीतिक तरह एक दूसरे का निंदा करते रहते हैं, और जो है काम इनका एक ही है, संगत को लूटना। और हमारे गुरुजी को ये कभी जेल से बाहर आना देना नहीं चाहते, जबकि पवन ठग तो जो है, और पवन ठग संजय ठग जो है ये तो चश्मदीद गवाह हैं बरवाला कांड के। ये लोग अगर न्यायालय में गवाही दे देते हैं तो हमारे सदगुरु काली जेल से बाहर बाइज्जत बरी होके आते हैं। तो ये जो चाहते हैं ये लोग जो है काल के दूत हैं, तो इसलिए ये लोग चुपचाप हराम की कमाई खा खा कर आप लोगों के हराम के पैसों का खा कर आप लोग कभी कर्म फोड़वा रहे हैं। ये सत्व कास्ट मैनेजमेंट हरियाणा और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति ये दोनों एक ही है, क्योंकि राष्ट्रीय समाज समिति के पदाधिकारी हैं वही सत्व कास्ट मैनेजमेंट हरियाणा के पदाधिकारी हैं। तो ये जो है इन काल के दूतों के सामने आप लोगों को सच्चाई उजागर करनी चाहिए पूरे मीडिया के सामने। जो भी भक्त जगत समाज है जो दृष्टि रखता है कि सोचने समझने की क्षमता रखता है और दृष्टि रखता है, तो उसको अपना दृष्टिकोण चेंज करने की जरूरत है। जैसे एक बार जो है चाणक्य का शिष्य चंद्रगुप्त जो था उसको उनके गुरु चाणक्य ने बोला कि इस कपड़े के एक कपड़ा था उसमें लिखा हुआ था कुछ, उसमें उन्होंने बोला कि इसमें जो है जहाँ तुम जाना चाहते हो उसका पूरा नक्शा है। तो उसको जो है उसमें सिर्फ लिखा हुआ नज़र आया पर नक्शा नज़र नहीं आया, और जो भी नक्शा वो वहाँ जाना चाहता जो उसका टारगेट था। तो फिर जो है उसने तो बोला कि अपने गुरु से चाणक्य से कि मैं तो उसमें कई बार देखता हूँ जो कि नक्शा नज़र नहीं आया। तो उसने बोला कि कई बार दृष्टि के अलावा दृष्टिकोण भी चेंज करने की जरूरत होती है। तो फिर दृष्टिकोण के चेंज करने के लिए उसने बोला कि तुम आग जलाओ, और उसने आग जलाई और उसको कपड़े गर्म किया तो उसमें सारा नक्शा पूरी तरह क्लियर दिखाई दिया। तो कई बार चीज़ों को जो है जांचने परखने के लिए दृष्टिकोण भी चेंज करने की जरूरत होती है। ये लोग आप लोगों को बोलते हैं कि ज्ञानोंदय षड्यंत्र का विश्व पुस्तक ना पढ़ो, इसको पढ़ने से आप लोगों का नाम खंड हो जाएगा, आप गुरुद्रोही हो जाएंगे। तब गुरुजी ने अपने सत्संगों में बोला है कि ये इस तरह से किसकी पुस्तक पढ़ने से तुम गुरुद्रोही हो जाओगे या तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। ये सब जो है इसलिए आप लोगों को बोलते हैं क्योंकि ये लोग तो पुस्तक पढ़ चुके हैं। तो आप लोग इनसे प्रश्न करो कि क्या आपने वो पुस्तक पढ़ी है? अगर नहीं पढ़ी है तो हमारे पढ़ने से मना क्यों कर? तब कैसे पता आपको कि हम गुरुद्रोही हो जाएंगे, हमारा नाम खंड हो जाएगा? और अगर पढ़ी है तो पहले ही नाम खंड और गुरुद्रोही तो वो लोग हो गए। तो उन लोगों को सच्चाई पता, वो लोग पढ़ चुके हैं, उन लोगों को सच्चाई पता है कि भक्त समाज अगर इस पुस्तक को पढ़ लेगा तो फिर जो है उसका जो है भक्त समाज अगर इस पुस्तक को पढ़ लेगा तो हमारी सारी सच्चाई उजागर हो जाएगी और ये हमारे से अलग हो जाएंगे, हमारे को पैसा हराम की कमाई हमारी बंद हो जाएगी और गुरु जी जेल से बाहर आ जाएंगे और सारा हमारा धंधा बंद हो जाएगा।
तो इस तरह से आप लोग अपना दृष्टिकोण चेंज कीजिए और इस ज्ञानामृत और षड्यंत्र का इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। इसमें सदगुरुदेव जी का छुड़ानी कांड से लेकर बरवाला कांड तक सारे केसों का जजमेंट, कोर्ट की जजमेंट के आधार पर सरल भाषा में लिखा गया है। ये पुस्तक जो है इनके लिए एटम बम का कार्य कर रही है। जहाँ भी ये पुस्तक जिस भक्त के पास होती है उस भक्त का ये सामना नहीं कर सकते। और इसके अलावा जो है इसमें FI नंबर 426 FI नंबर 426 सरकारी कार्य में बाधा, FI नंबर 427 बंधक बनाने केस, FI नंबर 428 देशद्रोह राजद्रोह का केस 30 अप्रैल 2023 तक उसकी जजमेंट, और FI नंबर 429 4 महिला एक बच्चे की हत्या, FI नंबर 430 एक महिला की हत्या, और इसका FI नंबर 443 7 EC एक्ट के तहत गैर कानूनी गैर अवैध वस्तुओं को रखना, सिलेंडर आदि को रखना, इन सब की सारी जजमेंट इस पुस्तक में न्यायालय की जजमेंट के आधार पर दी गई है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं है कि ये पुस्तक सच्ची नहीं है, झूठी है, तो फिर आप इस पुस्तक को लीजिए, पढ़िए और कोर्ट की जजमेंट इन लोगों से मांगिए। अगर ये लोग नहीं देते हैं तो फिर खुद अरेंज कीजिए, और किस तरह अरेंज करनी है वो तो उसकी जानकारी आप ले सकते हैं। एक E-कोर्ट सर्विस ऐप आती है, उसको डाउनलोड कीजिए अपने मोबाइल पर ही। आप जो है सब कुछ CNR नंबर वगैरह डालकर जो है उसका प्रोसीजर अलग से आप समझ सकते हैं, और उस कोर्ट की जजमेंट को निकालकर इस पुस्तक से मिलान कीजिए कि कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से पुस्तक है या नहीं है। तब फिर ये अगर कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से है तो इस पुस्तक का प्रचार कीजिए। कि जो इस पुस्तक को नहीं पढ़ेगा वो संतराम महाराज जी का शिष्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो अपने गुरु के केसों की जजमेंट के बारे में जानना नहीं चाहता, उसके गुरु को सजा क्यों हुई, कैसे हुई, क्यों हुई सजा, न्यायालय ने क्यों दोषी करार दिया, तो वो अगर वो भक्त अगर इस सच्चाई को नहीं जानना चाहता तो फिर वो कैसा शिष्य, वो किस उसका गुरु से फिर कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर जो है इस उन सारी जजमेंट्स को इस पुस्तक से मिला के आप लोग देख सकते हैं कि इस पुस्तक में सारी सच्चाई जजमेंट्स के आधार, कोर्ट की जजमेंट के आधार पर लिखी गई है। इस पुस्तक में लेखक ने अपने कोई निजी विचार नहीं लिखे हैं। सारे जो भी कुछ इस पुस्तक में लिखा गया है वो सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग वचनों के आधार पर और कोर्ट की और जो समाचार पत्रों में जो सच्चाई छपी है उसके आधार पर लिखा गया है। तो इस पुस्तक को अवश्य मंगवाएं और पढ़ें। इस पुस्तक को अवश्य मंगवाएं और पढ़ें। ये पुस्तक बिहार के सीनियर सासाराम सिविल कोर्ट सासाराम के सीनियर एडवोकेट श्री शशि भूषण सिंह जी ने लिखी है, जो बिहार के हैं। उनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। तो उनसे आप इस पुस्तक को मंगाकर जो है इस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं, और इसको अवश्य मंगाएं और पढ़ें और अपने गुरु जी के बारे में सच्चाई जानें कि उन्हें जो है न्यायालय ने क्यों दोषी करार दिया, और उनको बाहर लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। और उनके एक एक जजमेंट को आप पढ़कर आप जान पाएँ एक सच्चाई क्या है। इन्हीं लोगों ने उनको उकसाया है। 5 महिला एक बच्चे की हत्या इन्होंने इन्हीं राष्ट्रीय समाज सेवा समिति 8+ के गुंडों ने, पवन ठंग, संजय ठंग सब ने इसमें योगदान देकर इन्होंने ही उनकी हत्या की। और वहाँ न्यायालय में जो है इन्होंने बयान दिए हैं कि सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश पर हमने जो है इनकी हत्या की। जो उनके ब्लड रिलेशन वाले, जो इनके बेटा बेटी, इनकी पत्नी, और इसके अलावा जो भी है इनका भाई महेंद्र बगोड़ा उर्फ मोहनलाल, और मोहिंदर के नाम चेंज किए उसने, उन सब ने गवाही दी कि इनके बोलने पर हमने जो है इनके आदेश पर हमने उनकी हत्या की, 5 महिला एक बच्चे की। जबकि कोर्ट के सामने ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं है कि गुरुजी ने ऐसा कोई आदेश दिया, ना तो लिखित रूप से ना मौखिक रूप से। तो सोचने की विषय है कि गुरुजी को न्यायालय ने सजा क्यों दी। वो इसलिए दी क्योंकि ये इनके ब्लड रिलेशन वाले हैं, और इनके ब्लड रिलेशन वालों ने जब इस तरह से बोला तो न्यायालय ने फिर तब ये सजा इनको सुनाई है। जबकि गुरुजी निर्दोष हैं और वो अपने शिष्यों के ही कर्मों का फल जेल में 10 साल से भोग रहे हैं, और वहाँ पर उनको काम करके मजदूरी मिलती है, काम नहीं करते तो मजदूरी नहीं मिलती है। जेल में उनको सूखी रोटी मिलती है, और यहाँ भगत समाज 56 भोग खा रहा है।
मौज मस्ती में व्यस्त हैं तो आप लोगों को तो नर्क में भी ठिकाना नहीं मिलेगा। तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें तो सच्चाई जाने, सच्चाई जान के इनसे अलग होकर इनका विरोध कीजिए, अपने गुरु जी के प्रति उनके प्रति उनको जेल से बाहर लाने के प्रति कार्य कीजिए। तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़िए। आप लोग 99 315 92 093 शशि भूषण सिंह जी से बात करके या व्हाट्सएप में मैसेज करके इस पुस्तक को आप लोग मंगवा सकते हो। तो जो भी वक्त लोग बोलना चाहते हैं सोशल मीडिया पर, जैसे आप आम भाषा में अपना रोज का क्रियाकलाप करते हैं, उसी तरह आप सोशल मीडिया पर बोलिए। इसमें कौन सा घबराने या डरने वाली बात है। जैसे जैसे आप बोलना शुरू करेंगे आपका फ्लो बनता जाएगा। यहाँ तो बीमार आदमी भी बोल रहे हैं तो फिर आप लोगों को सच्चाई बोलने में क्या दिक्कत या शर्म महसूस होती है। जाना तो आप लोग सतलोक चाहते हो और सत्य बोलना नहीं चाहते हो, तो सतलोक कैसे जाओगे। सतलोक तो वही जाएगा जो सत्य का साथ देगा, सत्य बोलेगा। तो इस पुस्तक का आज मैं आप लोगों को थोड़ा एक चैप्टर है जो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि 2010 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति आरटी प्रेस का गठन, पेज नंबर 79। आर्य समाजियों द्वारा संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध दो तरीके से अपना कर रहे हैं। एक वे लोग जो स्पष्ट खुले रूप से आमने सामने होकर विरोध करते हैं, जैसे क्रोध आश्रम पर 2006 से 2009 ईस्वी 2009 ईस्वी 2013 ईस्वी में घटना का अंजाम देकर किए। दूसरे वे लोग जो आप अपने आप को संत रामपाल जी महाराज जी का मौजी शिष्य बनकर आश्रम का प्रबंधक अपने हाथों में लेकर एवं गुरु जी का आदेश है का आड़ लेकर अंदरूनी तरीके से आर्य समाजियों के मंसूबे का समर्थन करके अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं। गुरु जी ने अपने सत्संगों में बता रखा है कि गुरु जी का सारे हित मित्र नाते रिश्तेदार सगा संबंधी आर्य समाजी हैं। वे सभी मेरे द्वारा बताए जा रहे ज्ञान का विरोध करते रहे, एक मानने को तैयार नहीं है। विचार भक्त समाज विचार करे, वही हित मित्र, वही नाते रिश्तेदार, वही सगा संबंधी आज सतुकाश्रम का प्रबंधन अपने हाथों में लिए मौजूद भक्त बने। क्या गुरु जी के लिए गुरु जी के पक्ष में कोई कार्य कर सकेंगे। गुरु जी के बताए अपने नाते रिश्तेदार के आर्य समाजी होने से दाग को छुपाने के लिए राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RT+ के स्वरूप में अपने को परिवर्तित कर लिए। इस स्वरूप में परिवर्तित करने के लिए ऐसे लोग भक्तों को बुलाकर दिनांक 14/8/2010 को रोहतक मानसरोवर पार्क हरियाणा में सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की बिना जानकारी के एक समिति का गठन करने हेतु बैठक की। इन दिनों गुरु जी 100-110 किलोमीटर की दूरी पर स्थित बरवाला आश्रम में निवास करते थे। समिति गठन करने हेतु बैठक में संत रामपाल जी महाराज जी के मौजूद भक्तों के अलावा सामान्य भक्तगण हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। मौजूद भक्तों अपनी मनमानी आचरण करने वालों ने अपने उद्देश्यों के प्रति सामान्य भक्तगण को प्रभावित करने वाले बातों को सुनकर कि संत रामपाल जी महाराज एवं उनके अनुयायियों के प्रति राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता के साथ साथ धार्मिक व सामाजिक बाधा पहुंचाने में कोई कसर दुश्मनों द्वारा नहीं छोड़ी जाती है। इसलिए ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक बर्बरता तथा धार्मिक व सामाजिक बाधाओं से निपटने के लिए उससे मुकाबला करने के लिए एक समिति का गठन किया जाए ताकि ऊंचे पदों पर बैठे भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों तथा न्यायाधीशों के विरुद्ध मजबूती से लड़ सकें और संत रामपाल जी महाराज जी के साथ न्यायालयों में जाकर असामाजिक तत्वों, दबंगों से निपटने के लिए हर संभव प्रयास कर सकें। सभी उपस्थित भक्तगण ने समिति गठन करने की स्वीकृति एक मत व एक राय से होकर दे दी। इस बैठक में समिति का गठन प्रस्ताव स्वीकृत होने के बाद इस समिति के नामकरण पर चर्चा की गई। तदोपरांत सर्वसम्मति से समिति का नाम राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RT+ रखा गया, जो इन्होंने RSS से मिलता जुलता इन्होंने नाम रखा ताकि जो है लोग जो है तो भ्रमित रहें और उसका भी उस RSS राष्ट्रीय समाज सेवा संघ का भी ये लोग उस नाम का भी फायदा उठा सकें। तत्पश्चात राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का नियम, संविधान एवं उद्देश्य तय किया गया था, नियम बनाए गए। राष्ट्रीय समाज समिति के जो नियम बनाए गए उन नियमों का संक्षिप्त निम्न प्रकार से है। राष्ट्रीय समाज समिति RT+ का संविधान सत्य, आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय व हर हालत में तैयार रहना है। तो आज ये जो ज्ञान प्रचार कर रहे हैं सब मिलावटी ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं। ये RT+ जो उन्होंने मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट
कबीर प्रेम भक्ति ट्रस्ट, बंदीछोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट, सतसुकृत ट्रस्ट, ऋषि करुणामय ट्रस्ट, इनके द्वारा और पुस्तकों के द्वारा जो है ये लोग मिलावटी और अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके ज्ञान प्रचार, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करके प्रचार कर रहे हैं, हमारे गुरु को बदनाम कर रहे हैं पूरे जगत में। और यहाँ लिखते हैं अपने राष्ट्रीय समाज समिति संविधान में कि सत्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार हेतु अपने निजी कार्य को छोड़कर आने के लिए हर समय व हर साल में तैयार रहना है। किसी पर और उनको जो है बदनाम कर रहे हैं इस तरह अश्लील और मिलावटी पुस्तकों का प्रचार प्रसार करके, और उनको बदनाम करने का कार्य किया जा रहा है गुरुदेव जी को। किसी प्रकार के नंबर 2 गिरफ्त किसी प्रकार के प्रदर्शन में आने जाने, पुस्तकें व इश्तिहार आदि छपवाने व उनके बांटने में निधि स्रोत पर खर्च वहन करना, इश्तेहारों एवं पुस्तकों की छपवाई क्षेत्रीय भाषा में भी कराई जा सके, ये सारा मिलावटी कार्य कर रहे हैं। नंबर 3 ज्ञान प्रचार प्रसार करने वाले संस्थाओं के लिए तन मन धन से तैयार रहना, यही इनका मिलावटी ज्ञान। अब कहाँ गया इनका एक ज्ञान प्रचार प्रसार, सब मिलावटी ज्ञान प्रचार हो रहा है। ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाली संस्थाओं, संतों, महंतों को डटकर विरोध करना, पुस्तकों में उनके असत्य ज्ञान को तर्क सहित काटकर सत्य ज्ञान को प्रमाण सहित लिखना। आज तो सारा झूठ का साथ दे रहे हैं, सब कुछ असत्य का प्रसार कर रहे हैं, गुरु जी को बदनाम कर रहे हैं। नंबर 5 यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के नियमों की अवहेलना किसी सदस्य द्वारा की जाती है या स्वयं त्याग पत्र देता है या मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम राष्ट्रीय समाज समिति के सदस्य से हटा दिया जाएगा। नंबर 6 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी केवल सतनापराध व्यक्ति बन सकता है, मगर सदस्य बिना नाम दीक्षा लिए हुई बन सकता है। मतलब जगत के लोग भी इसका राष्ट्रीय समाज समिति का हिस्सा बन सकते हैं, उनके सदस्य बन सकते हैं। नंबर 7 यदि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का कोई पदाधिकारी समिति के नियमों का पालन नहीं करता या मर जाने से रिक्त स्थान पर पड़े नए पदाधिकारी का चुनाव निर्वाचन या सर्वसम्मति द्वारा लिया जा सकेगा। आवश्यकतानुसार पदाधिकारियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। नंबर 8 यदि संत रामपाल जी महाराज को झूठे के सौंपा जाता है या ऐसी कोई चेष्टा की जाती है तो गुरु जी तक उसे पहुंचने से पहले समिति के लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे और झूठे केसों में थाना या न्यायालय का चक्कर किसी भी कीमत पर गुरु जी को नहीं काटने देंगे। यही इन्होंने षड्यंत्र रचा है, जहाँ पर इन्होंने जो बरवाला कांड के दौरान जो है लाखों को ये बोला कि गुरु जी को हम जो है वो चाहेंगे तब भी उनको न्यायालय नहीं जाने देंगे, अगर उन्हें जाना होगा तो 1 लाख भक्तों की लाशों के ऊपर से गुजर के जाना होगा। यहाँ इन्होंने जो है इसी तरह ये सारा कुछ अवमानना का केस गुरु जी पर लगवाकर बरवाला कांड की भूमिका बनाई और बरवाला कांड करवाकर उनको जो है आज 10 साल से ज़्यादा गुरु जी जेल में हैं। नंबर 9 पूर्व के न्यायालयों में चल रहे झूठे मुकदमों में संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में उपस्थित होना पड़ा तो समिति के लाखों सदस्य संत रामपाल जी महाराज जी की सुरक्षा में कोर्ट में पहुंचेंगे। इसी नियम के तहत जो है ये 14/7/2014 को जो हिसार रोहतक कोर्ट का इन्होंने जो है पूरा हाईजैक कर दिया था, अपने काले कमांडो के द्वारा पूरा हाईजैक कर दिया। वकीलों से झड़प हुई, वकीलों के पास देखना शुरू किए, जो पास नहीं कर दिखाता था उसे जो पहचान पत्र नहीं दिखाता था उसे अंदर जाने नहीं देते थे। तब जो है कोर्ट के जजों की और बार एसोसिएशन की बैठक हुई, उसमें ये निर्णय लिया गया कि ये संत रामपाल जी का जयकारा लगा रहे थे तो फिर इनको तो कोई जानता नहीं था, तो संत रामपाल जी महाराज जी के विरुद्ध जो है हिसार कोर्ट ने जो है चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जो है अपना पक्ष रखा और इनके विरुद्ध जो है इनके विरुद्ध जो है अमानत केस तब दायर हुआ। इस तरह से इन्होंने इस नियम के तहत जो है हिसार और रोहतक कोर्ट को हाईजैक किया था। नंबर 10 किसी भी न्यायालय द्वारा संत रामपाल जी महाराज पर लगे झूठे आरोपों का कारण अन्याय किया जाता है तो किसी भी कीमत पर अन्याय को सहन नहीं करेंगे और सब कुर्बानी के लिए तैयार रहेंगे। इसी के तहत इन्होंने जो है कुर्बानी आत्महत्या के लिए जो है राष्ट्रपति को विज्ञापन में भक्तों के नाम लिखकर भेज दिए थे। नंबर 11 राष्ट्रीय समाज समिति किसी प्रकार को कार्य करने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी से दिशा निर्देश नहीं लेंगे, अर्थात गुरु जी का कार्य केवल सदग्रंथों का अध्ययन करना एवं सत्संग प्रवचन करना तथा आने वाले सदस्यों लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही रहेगा। संत रामपाल जी महाराज अन्य किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी से मुक्त रहेंगे। तो इन्होंने जो है ये इतने बड़े बन गए कि इन्होंने गुरु जी का अधिकार क्षेत्र भी सीमित कर दिया।
किया। नंबर 12 राष्ट्रीय समाज सेवा समिति धार्मिक एवं गैर राजनीतिक है। गैर राजनीतिक और आजकल अब जो है हर बार जो है पीला पर्चा निकाल कर राजनीतिक पार्टी को वोट दिलवाकर भक्तों को कर्म फुड़वाती है। तथा हरियाणा में बनी खापों जातीय एवं गोत्रीय पंचायतों के समान है, जो आंदोलित होकर सामूहिक समस्याओं को निदान करवाती है, जिसका कोई रजिस्टर करवाना आवश्यक नहीं होती है। इसलिए राष्ट्रीय समाज समिति का रजिस्टर नहीं करवाया जाएगा। रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं करवाया इन लोगों ने ताकि कोई प्रमाणित ना कर सके कि राष्ट्रीय समाज समिति भी कोई एग्जिस्टेंस में है, और न्यायालय को तो प्रमाण चाहिए होता है, तो इनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो फिर कोई प्रूफ नहीं कर पाएगा कि राष्ट्रीय समाज समिति क्या किस चिड़िया का नाम है। इस प्रकार समिति का गठन एवं नियम संविधान बनाकर इस समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए सर्वसम्मति से पदाधिकारियों का चयन किया गया। चयन किए गए पदाधिकारियों का नाम व पता निम्नवत है। आर्ट प्रेस मैनेजमेंट के पदाधिकारियों का सूची क्रम संख्या पदाधिकारी नाम व पता पद नाम। नंबर 1 राम कंवर ढाका मकान नंबर 7/4/18 आजादनगर रोहतक हरियाणा पद नाम प्रधान अध्यक्ष। नंबर 2 चांदीराम रामदास ग्राम बालक थाना बरवाला जिला हिसार हरियाणा वरिष्ठ उप प्रधान। नंबर 3 वीरेंद्र दास मकान नंबर 871/01 लाल बहादुर शास्त्री नगर हिसार रोड बाईपास रोहतक हरियाणा उप प्रधान। नंबर 4 मनोज दास मकान नंबर 896/01 लाल बहादुर शास्त्री नगर हिसार रोड बाईपास रोहतक हरियाणा उप प्रधान। नंबर 5 महेंद्र दास मकान नंबर 400 मानदेपुर नई दिल्ली 110063 उप प्रधान। नंबर 6 साहब दास ग्राम खेकड़ा थाना राई जिला सोनीपत हरियाणा उप प्रधान। नंबर 7 भगत बलवान दास ग्राम बालक थाना बरवाला जिला हिसार हरियाणा महासचिव। नंबर 8 प्रीतम दास उर्फ राज कपूर ग्राम इमलोटा थाना चारकी दादरी जिला भिवानी हरियाणा सचिव। नंबर 9 पुरुषोत्तम दास सुंदरपुर नज़दीक डीसी कोठी कुरुक्षेत्र हरियाणा सचिव। नंबर 10 सुनील दास ग्राम करनाल थाना जुलाना जिला जिंद हरियाणा सचिव। नंबर 11 आजाद दास मालिक ग्राम बुआना लाखू थाना इसराना जिला पानीपत हरियाणा सचिव। नंबर 12 राजेंद्र दास मोर ग्राम बरोथा थाना गोहाना जिला सोनीपत हरियाणा कोऑर्डिनेटर। नंबर 13 राजकुमार दास शीतल कॉलोनी जज्जर रोड रोहतक हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 14 संदीप दास F113 फेज 1 न्यू पालन बिहार गुड़गांव हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 15 अमन दास मकान नंबर 70 जिंद चौक रोहतक हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 16 रोशन दास ग्राम कुताबड़ हरियाणा थाना ऐलानाबाद जिला सिरसा हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 17 सन मनोज दास मकान नंबर 22 से तारानगर सेक्टर 9-11 के पीछे हिसार कोऑर्डिनेटर। नंबर 18 सुल्तान दास कंडेला थाना व जिला जिंद हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 19 राजेश दास गली नंबर 5 देवनगर ITI सामने बहादुरगढ़ जिला जज्जर हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 20 जितेंद्र दास मकान नंबर 117 परशुराम कॉलोनी भाड़ावास थाना रेवाड़ी हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 21 रणवीर दास वार्ड नंबर 26 भगत सिंह कॉलोनी नजदीक कालूपुर चुंगी सोनीपत हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 22 महेंद्र दास ग्राम मिर्जापुर संताना व जिला हिसार हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 23 संजय दास खानपुर कला जिला सोनीपत हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 24 वेद रामदास ग्राम रूथी स्टार थाना व जिला पलवल हरियाणा राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 25 नवीन दास मकान नंबर 7 फेज 3 अमर पार्क ग्राम थरी के फिरोजपुर रोड लुधियाना पंजाब राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 26 नरेश दास मकान नंबर 42 यूनाइटेड इक्वलेव स्टार कॉलोनी माकनवाल रोड नज़दीक UVM स्कूल लुधियाना पंजाब राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 27 गुरुमुख दास ग्राम बिलासपुर थाना निहाल सिंह वाला जिला मोगा पंजाब राज्य कोऑर्डिनेटर। नंबर 28 मंजीत दास देवभूमि अपार्टमेंट फ्लैट नंबर D2 पावर हाउस सपरून जिला सोलन हिमाचल प्रदेश कोऑर्डिनेटर। नंबर 29 राजदेव दास ग्राम इंग्लिश थाना
परैया जिला गया बिहार, इनकी मृत्यु हो गई है। इनके स्थान पर अब नागेंद्र की नियुक्ति की गई है कोऑर्डिनेटर। नागेंद्र बिहार नए नियुक्त कोऑर्डिनेटर। नंबर 30 अमिताभ दास टाइप 3 ब्लॉक 4 फ्लैट नंबर 201 ITI कॉम्प्लेक्स अलीगंज जिला लखनऊ यूपी कोऑर्डिनेटर। नंबर 31 संजीव दास मकान नंबर 3 सूरज पाक रोहिणी सेक्टर 18 दिल्ली 42 कोऑर्डिनेटर। नंबर 32 सत्यप्रकाश दास मकान नंबर E4700 सेक्टर 11 राजाजीपुरम लखनऊ यूपी कोऑर्डिनेटर। नंबर 33 प्रकाश दास कालूराम जी की बाबड़ी सुर सागर जोधपुर राजस्थान कोऑर्डिनेटर। नंबर 34 हीरालाल दास ग्राम सौभागपुरा थाना बड़ागांव जिला उदयपुर राजस्थान कोऑर्डिनेटर। नंबर 35 पवन दास वार्ड नंबर 4 टिब्बी जिला हनुमानगढ़ राजस्थान कोऑर्डिनेटर। नंबर 36 जितेंद्र दास C1 C301 स्वपन नगरी सोसाइटी उधमनगर अजमेरा पिपरी जिला पूना महाराष्ट्र कोऑर्डिनेटर। नंबर 37 अनूप दास नकीवन वासन थाना प्रतासपुर जिला पूर्वा मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल कोऑर्डिनेटर। नंबर 38 राजेश दास मेशपुर इंग्लिश मालंदा बाजार पश्चिम बंगाल कोऑर्डिनेटर। नंबर 39 विष्णुदास सादा चौक सदर बैतूल मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेटर। नंबर 40 संतोष दास मकान नंबर 13/3 इंदिरापुर कॉलोनी गौरीदत्त रोड जबलपुर मध्य प्रदेश कोऑर्डिनेटर। नंबर 41 संजय दास ग्राम मोरी जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड कोऑर्डिनेटर। नंबर 42 हर्षद दास पटेल ग्राम पाटनपुरा थाना मानसा जिला गांधीनगर गुजरात कोऑर्डिनेटर। नंबर 43 विष्णुदास ग्राम लोधरा थाना मानसा जिला गांधीनगर गुजरात कोऑर्डिनेटर। निरंजन दास नंबर 44 निरंजन दास ग्राम इसनरगंग थाना बंकी जिला कटक उड़ीसा कोऑर्डिनेटर। नंबर 45 नीरज दास भी 168 ब्लॉक अशोकनगर शाहदरा दिल्ली 93 कोऑर्डिनेटर। नंबर 46 रविदास RJD 98A न्यू राशनपुरा एक्सटेंशन गणपति एंक्लेव पपरावट रोड नजफगढ़ दिल्ली 43 कोऑर्डिनेटर। नंबर 47 सावल राम दास मधुबन कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेटर। नंबर 47 सावल राम दास मधुबन कॉम्प्लेक्स नॉर्थ गोवा जिला पणजी गोवा कोऑर्डिनेटर। नंबर 48 रामदास पुत्र मिल्की राम मकान नंबर 3126 सेक्टर 41 चंडीगढ़ कोऑर्डिनेटर। नंबर 49 ताराचंद दास ग्राम मदीन थाना हीरानगर जिला कठुआ जम्मू कश्मीर कोऑर्डिनेटर। नंबर 50 जितेंद्र दास ग्राम बड़ागांव कर्नाटक जिला बेलगांव कर्नाटक कोऑर्डिनेटर। नंबर 51 रविंद्र दास ग्राम श्री मंडल थाना एवं जिला बीदर कर्नाटक। उपरोक्त तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के मौजिक मनमाने आचरण करने वाले भक्त आपस में बिना गुरु जी की सूचना के या स्वीकृति के समिति का गठन कर स्वयं पदाधिकारियों का चयन कर लिए। ये एक राष्ट्रीय समाज समिति 8+ के जो है 51 पदाधिकारियों का विवरण आप लोगों को सुनाया है। ध्यान देने योग्य बातें भक्त समाज को उक्त राष्ट्रीय समाज समिति के पदाधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए कि राष्ट्रीय 8+ समिति के जो पदाधिकारीगण हैं वे मैनेजमेंट का काम देखते हैं और या कोई और देखते हैं। साफ है कि राष्ट्रीय समाज समिति के पदाधिकारी वही हैं जो मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं और प्रबंधन करते हैं। सत्यवादी सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इस राष्ट्रीय समाज समिति के संबंध में पूर्णतः स्पष्ट रूप से मीडिया के समक्ष बयान दिए हैं कि राष्ट्रीय समाज समिति मेरी नहीं है और राष्ट्रीय समाज समिति गुरु जी का है ही नहीं, तो फिर मैनेजमेंट कैसे हो सकते हैं गुरु जी का। RTPS मैनेजमेंट के पदाधिकारी दोनों एक ही हैं और ये सारे पदाधिकारीगण आर्य समाजियों के समर्थक हैं तथा ये सभी जौ में घुन की तरह अंदर ही अंदर गुरु जी की साजिश के तहत फंसाकर खोखला कर रहे हैं, गुरु जी को साजिश के तहत फंसाकर खोखला कर रहे हैं। विशेष बातें अब भक्त समाज अपनी आत्म कल्याण के लिए संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान समझकर पवित्र शास्त्रों से के अनुकूल जानकार और वास्तविक एवं सत्यवादी संत की ये प्रमाण से दिए गए ज्ञान से संतुष्ट होकर शरण ग्रहण किए हो या शरण ग्रहण करते हो तो हम भक्तों को उनके शरण में आने के बाद उनके अनुपस्थिति में ज्ञान का आधार ही सहारा लेना चाहिए और यही हमारे आत्म कल्याण हेतु श्रेयकर होगा।
जिस तरह सप्त गुरुदेव ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कोई भी सौदा करने के पूर्व दोनों डिब्बों को खोलकर देख लेना चाहिए कि कौन सा डिब्बा सही है और कौन गलत है, अर्थात कौन प्रमाणित सत्य है, असली है, और कौन असत्य व नकली है। इस तरह ज्ञान का आधार बनाकर इस किताब में राष्ट्रीय समाज समिति के संविधान के कुछ एक धाराओं का भी वर्णन किया गया है। उनके संविधान पर भक्त समाज ध्यान दे और स्वयं निर्णय करे कि क्या ये राष्ट्रीय समाज समिति संत रामपाल जी महाराज जी के नियंत्रण में संचालित होते हैं या नहीं, उनके आदेश में चलते हैं या नहीं। इसका निर्णय आप प्रमाण के रूप में राष्ट्रीय समाज समिति के नियम संविधान को ध्यान में पढ़कर निकाल सकते हैं। राष्ट्रीय समाज समिति के संविधान का पारा इस किताब के पैरा नंबर 6 को ध्यान से पढ़ें। नियम है कि बिना नाम दीक्षा देने वाला भी व्यक्ति इस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का सदस्यता ग्रहण कर सकता है, अर्थात ये कहा जा सकता है कि समिति का सदस्य बनने के लिए भक्त ही नहीं जगत के लोग भी सक्षम हैं, यानी गुरु जी का अनुयायी होना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रीय समाज समिति अर्थात मैनेजमेंट की नियमावली को इसमें अंकित पैरा नंबर 8 और 10 को सावधानी से पढ़ें और परमात्मा के दिए हुए मस्तिष्क पर विवेक से जोर देकर स्वयं निर्णय करें कि क्या गुरु जी के विपरीत राष्ट्रीय समाज समिति मैनेजमेंट वाले अपनी सोच रख रहे हैं या नहीं। समिति की सोच है कि झूठे केसों में फंसाने की स्थिति में पुलिस या न्यायालय को गुरु जी तक पहुंचने से पहले लाखों सदस्य कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। थाना व न्यायालय का चक्कर काटने की स्थिति में गुरु जी के 7 लाखों भक्त कोर्ट में उपस्थित होंगे या किसी भी कीमत पर ऐसे स्थानों का चक्कर नहीं काटने देंगे। अर्थात इस तरह कहा जा सकेगा कि राष्ट्रीय समाज समिति अर्थात मैनेजमेंट कानून को अपने हाथ में लेने या कानून को ठेंगा दिखाने एवं सोच एवं आशय के साथ राष्ट्रीय समाज समिति का गठन किया और इसी सोच व आशय से ये समिति अपना काम अग्रसर किया। जबकि गुरुजी का ज्ञान आधार है कि गुरुजी सत्संग में कई बार सुनाए हैं, बताए हैं कि गुरुजी स्वयं को कहते हैं कि कानून को अपने हाथ में नहीं लूंगा, कानून का सम्मान करूंगा। हमें भरोसा है उस परमात्मा की एक ना एक दिन कानून हमें न्याय देगा। ठीक इसके विपरीत मैनेजमेंट चलकर कानून को अपने हाथों में लेकर गुरुजी को दोषी बना रहा है। इसका जीता जागता 2014 के संबंध ठीक इसके विपरीत समिति मैनेजमेंट चलकर कानून को अपने हाथों में लेकर गुरुजी को दोषी बना रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण बरवालखंड 2014 ईस्वी का है। बरवालखंड 2014 ईस्वी के संबंध में आगे विस्तृत जानकारी दी जाएगी। राष्ट्रीय समाज समिति की नियमावली में वर्णित धाराएं इस राष्ट्रीय समाज समिति की नियमावली में वर्णित धाराएं इस वर्तमान किताब में उनके संविधान का पैरा नंबर 11 को ध्यान से पढ़ें और समझें और अपने मस्तिष्क में क्लियर करें कि राष्ट्रीय समाज समिति अर्थात मैनेजमेंट RSS रामपाल जी महाराज जी को अपना मार्गदर्शक कितना मानते हैं, उनका कितना आदर करते हैं और उनका कितना सम्मान करते हैं और कितना अधीनता स्वीकार करते हैं। अपने नियमावली में स्पष्ट वर्णन करते हैं कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए संत रामपाल महाराज जी से दिशा निर्देश नहीं लेगी, अपने स्तर से हर कार्य करेगी। संत रामपाल जी महाराज जी को केवल सत्ग्रंथों का अध्ययन करने, प्रवचन और सत्संग करने तथा आने वाले लोगों को नाम दीक्षा देने तक ही कार्य रहेगा। अब जरा सोचो, राष्ट्रीय समाज समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारियों ने संत रामपाल जी महाराज जी के कार्य करने का दायरा भी अपने स्तर पर सीमित कर दिया। उनके ऐसे आचरण से अपने मस्तिष्क पर निष्पक्ष देकर निर्णय लो कि वे सतगुरु देव जी की अधीनता को कितना स्वीकार किए हैं, उन्हें कितना आदर करते हैं, कितना सम्मान देते हैं। और आप भगतगण के बीच ये आदेश व निर्देश अपना सुनाते हैं कि आप भक्तों के लिए गुरु जी का ये आदेश आया है, वे आदेश आया है, ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, ये करो, वो नहीं करो, ज्योति का पाठ का पैसा जमा करो, दान दो, नकद नहीं है तो अनाज भी दान दे दो। ये आश्रम के लिए जमीन खरीदने तो वहाँ का आश्रम के लिए जमीन खरीदने है तो गुरु जी का आदेश निर्देश आया। अरे माया के पुजारियों, राष्ट्रीय समाज समिति अर्थात मैनेजमेंट वालों, तुमने अपने संविधान में किसी भी तरह का कार्य करने के लिए गुरु जी का दिशा निर्देश लेने से इनकार किया है, मना ही किया है, तो फिर भक्तों के समक्ष गुरु जी का आदेश निर्देश आने का व्याख्यान क्यों करते हो? क्यों नहीं कहते हो कि ये आदेश व निर्देश राष्ट्रीय समाज समिति अर्थात मैनेजमेंट की अपनी है? इस कार्य के लिए गुरु जी के से दिशा निर्देश लेने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि खुद ही गुरु जी का अधिकार हम समिति वालों ने सीमित कर रखा है केवल सत्संग सुनाने तक।
प्रश्न पूछने योग्य बातें। RT+ मैनेजमेंट वाले पदाधिकारियों एवं इनके द्वारा स्थापित नाम दीक्षा केंद्र व नियुक्त संचालकों एवं जिला व संभागीय कोऑर्डिनेटर या राज्य कोऑर्डिनेटर से भक्त समाज को प्रश्न पूछने चाहिए, सवाल करने चाहिए कि आप सभी का अपना नियमावली स्पष्ट कहता है कि किसी भी कार्य का दिशा निर्देश संत रामपाल जी महाराज जी से नहीं लेनी है। आप लोग वास्तव में गुरु जी से किसी भी कार्य को करने के लिए आदेश निर्देश लेते ही नहीं, तो फिर आप लोग भक्तों के बीच भ्रम फैलाने के लिए, भक्तों को अपना ATM बनाए रखने के लिए झूठ का गुरु जी का आदेश निर्देश आया है क्यों कहते हो। कोई भक्त उपरोक्त प्रश्न को पूछ कर देखे, मैनेजमेंट तरफ से जवाब आएगा आपका नाम खंड हो गया है, ज्योति या पाठ की राशि की व्यवस्था करो। बेचारे दुधारू काऊ कितना दूध पिलाएं जब प्रश्न पूछने से ही दूध निकालने पड़ जाए, सोचकर चुप ही रहना उचित समझते हैं। ऐसे यदि ऐसी ठगी से बचने चाहते हैं तो इस चुप्पी पर लात मारने होंगे, क्योंकि सदगुरुदेव जी ने कहा है जब मच्छर शरीर का खून चूसने लग जाए तो हमें चूसने से रोकने के लिए हाथ पैर चलाने ही पड़ते हैं। पेज नंबर 90। 2010 से 2013 ईस्वी में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति RT+ मैनेजमेंट द्वारा अपने संगठन का मजबूती हासिल कर लेना। दिनांक 14/8/2010 को रोहतक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का गठन एवं पदाधिकारी का चयन होने के बाद अपने संगठन को मजबूती प्रदान करने के क्षेत्र में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति अर्थात मैनेजमेंट के पदाधिकारी अपने अपने राष्ट्रीय क्षेत्र स्थानीय क्षेत्र में कार्य करने लगे। अनुयायियों के बीच ये कहकर कि इस समिति का गठन गुरु जी के आदेश व निर्देश के अनुसार हुई है, इसलिए सभी अनुयायियों को इस समिति का सदस्य बनकर गुरु जी को के सपनों को साकार करने में सहयोग करना चाहिए। समिति के पदाधिकारियों द्वारा अपने अपने स्थानीय क्षेत्र में गुरु जी का आदेश निर्देश बताकर अपने अधीन करने लगे और भोली भाली पुण्य आत्माएं इनकी नीति से बेखबर अपने सतगुरुदेव जी का आदेश निर्देश मानकर खुले हृदय से समिति को मजबूत देने में अपना सहयोग देने लगे। बहुत से लोग गुरु जी का अनुयायी नहीं थे, वे भी इसी समिति का सदस्यता ग्रहण किए तथा समिति के साथ मिलकर अपना कार्य समिति को मजबूती देने में करने लगे। समिति से बहुत लोग जुड़ गए। इस समिति के पदाधिकारियों ने मजबूती से अपना साम्राज्य कायम करने के लिए सन 2012-2013 ईस्वी में हावड़ा के गुरु जी का आदेश निर्देश के अनुसार समिति में ब्लैक कैट कमांडो को भर्ती किया जाना है। जो भी नौजवान इच्छुक हो कमांडो के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं। फिर क्या काम है कि लोभी धन के दौलत के उपासकों में कमांडो का नौकरी पाने की ललक बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि ब्लैक कमांडो कैंडिडेट का इतना हजूम बढ़ गया कि ब्लैक कमांडो के नियोक्ता राष्ट्रीय समाज समिति को छटनी कर सक्षम कैंडिडेट के चयन करना पड़ा। राष्ट्रीय समाज समिति अर्थात मैनेजमेंट ने अपने विश्वासी एवं जानकारी के नज़दीकी कैंडिडेट को अपनी आवश्यकता अनुसार संख्या में चयन कर लिया। चयनित सभी ब्लैक कैट कमांडो के संबंध में वर्णन करना अन्यासी समय का जाया होना, इसलिए कुछ मुख्य रूप से उस चयनित कमांडो के बारे में बताना चाहूँगा जो राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के मैनेजमेंट के विशेष क्लोज में थे, नज़दीक थे, विश्वासी थे, जो राष्ट्रीय समाज समिति के फायदे में इनके अधीन कार्य करते थे। ऐसे चयनित उम्मीदवारों में से पवन कुमार यादव जयपुर वाले, संजय राय जो अब संस्कृत पंथ का संचालक एवं अपने आप को तत्वदर्शी संत घोषित करने वाला संजय दिल्ली वाला, चांद राठी जो अब गुरु जी का वकील के रूप में जो दिल्ली कराने वाला के नाम के रहने वाला है इत्यादि का नाम प्रमुख है। तो इसमें पवन ठग जो है ये पवन ठग उर्फ देशराज जो इसने सात संगति से जुड़ा वाला जो ग्रुप नया ग्रुप बनाया है, ये तिमिर दूत है, पवन ठग काल का दूत है और ये 60 ब्लैक कैट कमांडो का ट्रेनर बना था। किसने इसको ट्रेनिंग दी थी और इसने ट्रेनर बनकर उन सबको ट्रेन किया और प्रशासन और पुलिस पर हमला करवाया। तो क्या सदगुरुदेव जी ने तो पहले ही अपने बरवालाकांड के मीडिया के सामने बरवालाकांड में मीडिया के सामने बोल दिया था ये ब्लैक कैट कमांडो मेरे नहीं है, राष्ट्रीय समाज समिति मैनेजमेंट के हैं। तो ये पवन ठग ब्लैक कैट कमांडो का ट्रेनर ये गुरु जी का कैसे हो सकता है। उसी तरह संजय राय दिल्ली वाला और ये सतगुरु मैनेजमेंट जिसने बरवालाकांड जो है षड्यंत्र रच कर किया, गुरु जी का नहीं है। तो भक्त समाज विचार करे कि ये जो जितने भी हैं
ये सब गुरु जी के नहीं है, और ये सब जो है काल के दूत हैं, संगत को बर्बाद कर देना चाहते हैं। और गुरु जी ने तो अपने 2008 के सत्संग में बता दिया था कि संगत में 2 काल के दूत पैदा हो चुके हैं, और संगत को जैसे वन में बांस घिस घिस कर आग लगा देते हैं, उस तरह संगत को ये लोग बर्बाद कर देना चाहते हैं। तो वो 2008 में जो 2 काल के दूत थे, वो गुरु जी का छोटा भाई जगत की दृष्टि से, वैसे तो उन्होंने अपने सारे परिवार को त्याग दिया था, और उन्हें राशन कार्ड में भी किसी और का नाम नहीं था। तो गुरु जी ने तो पहले बता दिया। तो ये इनका ये 2 काल के 2008 में जो थे, महेंद्र उर्फ मोहनलाल, बाद में उसने मोहिंदर नाम रखा, और बलजीत जिसको ये बरवाल आश्रम में लेके आया था महेंद्र, ये 2 काल के दूत हैं 2008 ईस्वी में, जिसके बारे में सतगुरु जी ने अपने सत्संग में बताया था। तो सभी भक्तों जगत समाज का अर्जुन सिंह जी को सत साहिब, लाचन छिंपा जी को सत साहिब, और जो भी भक्त जगत समाज जो है मेरे लाइव वीडियो में जुड़ा है, सबको सत साहिब। तो फिर भक्तों जगत समाज से विनम्र यही निवेदन है कि जो भी भक्त सच्चाई जान चुके हैं सोशल मीडिया पे, और कार्य करने के अलावा, कानूनी कार्रवाई के अलावा, ये सोशल मीडिया में जो है सभी भक्तों जगत समाज को सच्चाई बताने का भी कार्य करे। जो सतगुरु देव जी ने अपने सत्संग वचनों में हमें आदेश और उपदेश दे रखा है कि कोई भक्त अगर सच्चाई जानता है तो अपने भाई बहनों को ऐसे काल के दूतों के प्रति सावधान करें, और अगर वो ऐसा नहीं करता वो परमात्मा का दोषी हो जाएगा। और ये सब वीडियो जो है त्रिकुटी पे चलेंगे। जो भी भक्त चुप्पी साथ के बैठे हैं वो नरक के भागी होंगे, और सतलोक जानना चाहते हो तो सत्य का साथ दीजिए, सत्य का प्रचार कीजिए और सत्य बोलिए, तभी सतलोक जा पाओगे। सत्य इंसान ही सत्य लोक जा पाएगा, क्योंकि वो सच्चा लोक है, सत्य लोक है। बाकी तो हम सब वैसे फेल हैं, क्योंकि हमारे इस कर्मों की सजाई गुरु जी भोग रहे हैं। जेल में तो हम भक्तों का ही कर्तव्य बनता है कि उनको 10 साल से ज़्यादा जेल में हो चुके हैं, उनको जो है जेल से बाहर लाने के लिए प्रयत्न करें, क्योंकि हमारे गलत कर्मों का ही कर्म गुरु जी जेल में भोग रहे हैं। तो फिर जो है सत्य बताने का सोशल मीडिया पे पूरी तरह से जोर शोर से कार्य करें। अगर जो जानबूझकर चुप रहता है, या जिसे बोलने में शर्म आती है, या बोलता है कि मुझे बोलना नहीं आता, तो उस तरह बोलना है जैसे आप आम जिंदगी में बात कार्य करते हैं, तब क्या आप लोग बोलते नहीं हो? तो उस टाइम तो उसी तरह मोबाइल सामने रख के सोशल मीडिया पे बोलिए। शुरू शुरू में दिक्कत होगी, तो जिस तरह हमें भी दिक्कत होती है, तो हम तो अब बीमार आदमी भी अब बोलने लगे हैं। जब बीमार आदमी बोल सकता है तो हाँ, स्वस्थ आदमी को बोलने में क्या दिक्कत है? तो फिर जो लोग चुप्पी साध के बैठे हैं वो लोग दोषी हैं, परमात्मा के भी और गुरु जी के भी दोषी हैं। तो ऐसे लोगों को सावधान रहना चाहिए। अगर आज ही इस जीवन का तो कोई भरोसा है नहीं, कभी मृत्यु हो सकती है। तो त्रिकुटी पे वो सारी सच्चाई और सारे वीडियो चलेंगे, वहाँ पर ये बहाना नहीं चलेगा कि मुझे एक चांस और दे दो। वहाँ पर फिर धर्मराज आप लोगों को जो है दिखा देगा कि तुम्हें कितनी बार मनुष्य जन्म दे दिया, हर बार तुम यही बहाना मार के आते हो, और आप लोगों को 84 लाख किलो में बेच दिया जाएगा। तो इसलिए जो सत्य जानता है वो सत्य बोले, और सारी संगत को और भक्त जगत समाज को जागरूक करें। नहीं तो फिर त्रिकुटी में ही सब वीडियो चलेंगे। और तो इन्हीं शब्दों के साथ जो भी सच्चाई जानते हैं सब सच्चाई बताने का कार्य करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। और इस ज्ञानामृत एवं षड्यंत्र का इस पुस्तक को जरूर मंगा कर पढ़ें। इसके बारे में वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूँ। इस पुस्तक को आप लोग जो है जरूर पढ़ें और सच्चाई जानिए। इस पुस्तक को मंगाने के लिए बिहार के सिविल कोर्ट सासाराम के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण जी, जो डिस्ट्रिक्ट बिहार से हैं, उनका मोबाइल नंबर है 99 315 92 093। उनसे फ़ोन पे बात करके या व्हाट्सएप पे मैसेज भेजकर अपना नाम, पता, पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर विद पिन कोड सहित जो है इस पुस्तक को आप लोग मंगा सकते हैं। कितनी पुस्तकें आपको चाहिए वो आप मंगा सकते हैं, PDF में मंगा सकते हैं। और जो आंदोलनकारी भाई लोग जो है इस पुस्तक को लेकर बोल रहे हैं, उनसे भी आप लोग PDF और पुस्तक मंगा सकते हैं। मेरा नाम परवेश कुमार, मैं हिमाचल प्रदेश हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 98 161 97 022। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भक्त और जगत समाज को सत साहिब, अर्जुन सिंह जी को सत साहिब, लासन चिंपा जी को सत साहिब, सभी भक्त और जगत समाज को सत साहिब। जय हो बंदी छोड़ की, बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जय हो।